यह कहानी है रामपुर गांव की, जहां पर एक किसान अपने बीवी बच्चों के साथ रहता था। किसान के पत्नी का नाम रेखा और बेटी का नाम रानी था। किसान के पास एक गाय थी जिसका नाम मोती था। मोती बहुत ही सुंदर और समझदार गाय थी। मोती ढेर सारा दूध देती, जिसे किसान बाजार में बेच देता, जिससे उसकी खूब कमाई होती। किसान अपने गाय से बहुत प्यार करता था। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन रानी मोती के पास खेल रही थी, तभी एक शेर आ गया और रानी को खाना चाहा। तभी मोती सामने आ गई और बोली, ऐसे अपनी खैरियत चाहता है तो यहाँ से चला जाओ। तुम मेरे होते हुए इस बच्ची को कुछ नहीं कर पाओगे। ये गाय तुम इंसानी बच्चे के लिए क्यों अपनी जान गंवाना चाहती हो? हट जाओ मेरे रास्ते से, वरना ना क्या कर लोगे तुम? लगता है ऐसे नहीं मानोगे तुम। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। और शेर ने गाय पर हमला कर दिया। गाय ने भी शेर से डट कर सामना किया। दोनों के बीच काफी देर तक लड़ाई होती रही। लास्ट में शेर वहां से भाग गया। इधर गाय ने रानी की जान तो बचा ली, मगर वह काफी घायल हो गई। थोड़ी देर में रेखा वहां आई और गाय को घायल देखकर बोली, रानी बेटी क्या हुआ है? मोती को इतना चोट कैसे आई है? तुम बोल क्यों नहीं रही हो? कुछ तो बोलो। रानी शेर को देखकर काफी डर जाती है। इसके कारण वह कुछ बोल नहीं पाती। फिर रेखा रानी को लेकर घर में चली जाती है और किसान से कहती है, सुनिए जी, बाहर जाके देखिए ना जाने मोती किस जानवर से लड़के आई है, जिसके कारण उसके शरीर से काफी खून निकल रहा है। किसान दौड़कर बाहर आया और मोती को देखा तो उसके आंखों में आंसू आ गए। वह बहुत दुखी हो गया। दिन पर दिन मोती की तबीयत बहुत खराब होती जा रही थी। एक दिन रेखा किसान से बोली, मोती की तबीयत तो दिन पर दिन खराब होती जा रही है। अब हमें मोती को जंगल में छोड़ देना चाहिए। पत्नी के बार बार कहने पर न चाहते हुए भी किसान गाय को जंगल में ले जाता है और वहां से चला आता है। किसान को छोड़ के जाता देख गाय को बड़ा दुख हुआ। तभी किसी बच्चे की रोने की आवाज आई। गाय झाड़ी की तरफ गई। तभी गाय की नजर शेर के बच्चे पर पड़ी, जो कि भूख से बिलख रहा था। ऐ बच्चे, तुम इतने परेशान क्यों हो? सुबह ही मेरे लिए खाना लाने गए थे, अभी तक नहीं आए हैं और मुझे बहुत जोर से भूख लगी हुई है। गाय ने शेर के बच्चे को अपना दूध पिलाया। तभी उसे किसी की आने की आवाज सुनाई दिया। गाय चौकन्ना हो गई। तभी उसे वही खूंखार शेर दिखाई दिया। शेर का बच्चा दौड़कर शेर के पास पहुंचा। शेर अपने बच्चों से पूछा, तुम्हें इसने कोई हानि तो नहीं पहुंचाई ना? नहीं बाबा, ये तो बहुत अच्छे हैं। इन्होंने अपना दूध भी मुझे पिलाया है। शेर को यह बात सुन के अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें चोट पहुंचाया और तुमने मेरी सहायता की। बात नहीं, जो होना था सो तो हो गया। ठीक है, अब मैं चलती हूँ।
मगर तुम तो उस इंसान के पास थी, तो फिर इस जंगल में कैसे आई? गाय इस बात का उत्तर नहीं दे सकी और चुपचाप खड़ी रही। मैं सब समझ गया। तुम्हें घायल देखकर इंसान को लगा होगा कि तुम मरने वाले हो, इसीलिए वो तुम्हें जंगल में छोड़ गए हैं। इंसान बहुत स्वार्थी होता है, मगर तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम हमारे साथ रहोगी। उसके बाद गाय, शेर और उसके बच्चे तीनों साथ में रहने लगे। ऐसे ही कुछ समय बीत गया। गाय का जख्म भी ठीक हो गया। एक दिन गाय शेर से बोली, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, क्योंकि गाय घरों में अच्छी लगती है, ना कि जंगलों में। मगर तुम जाओगी कहाँ? क्या तुम भूल गई कि मुसीबत के समय इंसानों ने तुम्हें जंगलों में मरने के लिए छोड़ दिया था? इंसान बहुत मतलबी होते हैं। गाय शेर की बात नहीं मानती है। वह घर जाने की जिद करने लगती है। ठीक है, जाओ, मगर हमेशा याद रखना कि तुम्हारा एक मित्र भी था। कभी भी जरूरत पड़े तो याद करना। गाय वहां से सीधा किसान के घर पहुंचती है। गाय को देखकर किसान और उसकी बेटी बहुत खुश हो गए और सब साथ में रहने लगे। हमें कभी भी किसी को मुसीबत के समय साथ नहीं छोड़ना चाहिए। हमें एकजुट होकर समस्याओं का सामना करना चाहिए। शेर और हाथी की कहानी। एक जंगल में एक खूंखार शेर रहता था। वह बहुत ज्यादा घमंडी था। जंगल के सारे जानवर डर के मारे उससे दूर रहते थे। एक दिन शेर जंगल की सैर करने निकला। रास्ते पर उसे एक खरगोश मिला। शेर ने खरगोश से पूछा, बताओ मुझे इस जंगल का राजा कौन? खरगोश ने डरते हुए कहा, महाराज आप और कौन? शेर हंसते हुए आगे चला जाता है। रास्ते में शेर को हिरन मिला। शेर ने वही सवाल उससे पूछा, बताओ इस जंगल का राजा कौन? हिरन डरते हुए कहा, महाराज आपके सिवा और कौन हो सकता है? शेर को मनचाहा जवाब लेकर बहुत खुशी मिल रही थी। वह हंसते हुए आगे बढ़ जाता है। रास्ते में शेर को एक भालू मिला। शेर ने फिर से उससे वही सवाल पूछा, बताओ इस जंगल का राजा कौन? फिर भालू डरते हुए वही बोला जो सब बोले। शेर अकड़ता हुआ और अपना रौब दिखाते हुए आगे बढ़ जाता है। आगे जितने भी जानवर उसे मिलते सबसे शेर वही सवाल करता और अपना मनचाहा जवाब पाकर खुश होता और आगे बढ़ जाता। आगे चलकर उसी रास्ते में एक हाथी आ रहा था। शेर ने फिर वही सवाल उस हाथी से पूछा, बताओ मुझे इस जंगल का राजा कौन है? हाथी पहले से ही बहुत ज़्यादा गुस्से में था और शेर की फालतू बात सुनकर उसको और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया। तभी हाथी ने शेर को अपने सूंड में फंसाकर ऊपर की ओर उछालकर जमीन पर पटक दिया। फिर हाथी ने शेर से पूछा, अब बताओ इस जंगल का राजा कौन? हाथी से मार खाकर शेर को बहुत दर्द हो रहा था। उसने कहा, नहीं हाथी भाई, मुझे अपनी ताकत का बहुत ज़्यादा घमंड हो गया था। अब मैं अच्छे से समझ गया कि हर जगह अपनी हेकड़ी नहीं दिखानी चाहिए। कहानी से सीख। शेर और हाथी की इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अपनी ताकत का घमंड कभी नहीं करना चाहिए।